एक बार वॉरेन बफेट ने बोला था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये लाइन आज के टाइम पे और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। आज हर कोई चाहता है लाइफ में उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां घर बैठे पैसे आते रहे। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादातर लोगों को पैसिव इनकम का मतलब भी नहीं पता है। आज इंटरनेट पे हर जगह आपको दिखेगा, घर बैठे 1 लाख महीना कमाएं, इस ऐप से पैसिव इनकम कमाएं। लेकिन सच ये है कि 90% से ज्यादा केसेस ओवर हाइप्ड है। रियल पैसिव इनकम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक प्रोसेस है एसेट बनाने का, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो, डिजिटल एसेट हो या स्किल बेस्ड एसेट। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि रियल में इंडिया स्पेसिफिक और सस्टेनेबल पैसिव इनकम आइडियाज क्या है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा पैसिव इनकम का रियल मतलब क्या है, दूसरे में हम 5 सबसे इफेक्टिव पैसिव इनकम आइडियाज डिस्कस करेंगे और तीसरा टॉपिक एक सिंपल फ्रेमवर्क जिससे आप अपना पैसिव इनकम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, लाइफ में 2 टाइप की इनकम होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, जिसमें आप अपने टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करते हैं। जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक इनकम आती रहेगी। काम रुका तो इनकम भी रुक जाएगी। और दूसरी होती है पैसिव इनकम। यहां आप एक बार एफर्ट या इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो सिस्टम आपके लिए बार बार पैसा जनरेट करता है। उसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, 100% पैसिव कुछ नहीं होता। हर पैसिव स्ट्रीम में इनिशियल एफर्ट या कैपिटल लगता ही है। जैसे मान लो आपने एक फ्लैट रेंट पे दिया है, अब ये पैसिव इनकम जनरेट करेगा आपके लिए, राइट? लेकिन इसमें आपको टेनेंट को हैंडल करना है, मेंटेनेंस का खर्चा है और टैक्स भी भरना है। या अगर आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो एक बार आपने वीडियो बनाया तो फ्यूचर में भी इनकम जनरेट करेगा। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां आपको वीडियोस मोनेटाइज हो रहे हैं, आपको कई महीनों की मेहनत करनी होगी। तो पैसिव इनकम का मतलब यह है कि आप एक सिस्टम बनाते हो जो बाद में आपके लिए काम करता रहेगा। चलिए 5 सबसे इफेक्टिव पैसिव इनकम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे सिंपल और जेन्युइन पैसिव इनकम का सोर्स है डिविडेंड इनकम। जब आप प्रॉफिटेबल कंपनीज के शेयर्स बाय करते हो, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईटीसी या कोल इंडिया, वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। यहां आपको कुछ नहीं करना, ना डेली ट्रेडिंग, ना एंट्री एग्जिट की टाइमिंग, बस सही कंपनीज होल्ड करो और हर साल या हर क्वार्टर डिविडेंड मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर हाई डिविडेंड स्टॉक अच्छा नहीं होता है। आपको चाहिए स्टेडी कैश फ्लो वाली कंपनी जिसके पास स्ट्रॉन्ग आरओसी और कंसिस्टेंट पे आउट हिस्ट्री हो। यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच बेस्ट है, जिसमें आप हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स जैसे हिंदुस्तान जिंक या कोल इंडिया रख सकते हैं और साथ में ग्रोइंग डिविडेंड कंपनीज जैसे आईटीसी, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक कम रिस्क वाला स्टेबल इनकम सोर्स चाहिए जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिजल्ट दे, तो आपके लिए बॉन्ड्स और एनसीडी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बॉन्ड्स का मतलब है आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हैं और वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करती है। यानी मार्केट डाउन हो या आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते रहेंगे। कुछ बॉन्ड्स क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं या कुछ हाफ ईयरली या ईयरली। बॉन्ड्स और एनसीडीज का रिटर्न इशूअर की रेटिंग पर डिपेंड करता है, ये हमेशा याद रखना। आज के टाइम पे एक अच्छी रेटिंग वाले बॉन्ड से 8 से 12% तक रिटर्न मिल जाती है, और वो भी रिलेटिवली लोअर रिस्क के साथ। फिर तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड एसआईपी। वैसे एसआईपी शॉर्ट टर्म में पैसिव इनकम नहीं देती, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी पैसिव इनकम का फाउंडेशन सेट करती है। आप जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी करते हो, आपका कॉर्पस धीरे धीरे ग्रो करता है। मान लो आपने 20,000 पर मंथ की एसआईपी करी और 10-15 साल के बाद वो फंड 50 लाख से 1 करोड़ का हो गया, तो फिर आप उसमें से एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लानिंग कर सकते हो। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करो और वो बाकी का पैसा कंपाउंड होता रहेगा। ये बिल्कुल एक सेल्फ क्रिएटेड मंथली सैलरी जैसा है जो आपके इन्वेस्टमेंट से आता है बिना प्रिंसिपल को टच किए। अगर सही तरीके से यूज करें तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन बीटिंग पैसिव इनकम मशीन बन जाता है। चलो अब बात करते हैं सबसे ट्रेडिशनल पैसिव इनकम आइडिया की, वो है रियल एस्टेट। फ्लैट्स लो, रेंट पे दो, मंथली इनकम कमाओ, स्टेबल पैसिव इनकम है, राइट? लेकिन ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इंडिया में रेंट पे आपको मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स सब मिला के एक्चुअल यील्ड से 2 से 3% की मिलती है। मतलब अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट लेते हो और मान लो 3 से 3.5 लाख पर ईयर का रेंट है, आप मेंटेनेंस और टैक्स कट कर दो तो हार्डली 2.5 से 3% का रिटर्न बनेगा। और इसमें लिक्विडिटी भी नहीं है, मतलब अगर अर्जेंट पैसा चाहिए तो घर इमीडिएटली नहीं बेच सकते। इस प्रॉब्लम का मॉडर्न सोल्यूशन है REIT, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
आरईआईटी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो लार्ज कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे आईटी पार्क, बिजनेस कैंपस, वेयर हाउस, मॉल एक्सेट्रा। आप आरईआईटी के यूनिट बाय करते हो म्यूचुअल फंड की तरह, और इन प्रॉपर्टीज के रेंट से आपको एक रेगुलर डिविडेंड मिलता है। ज्यादातर आरईआईटी क्वार्टरली पे आउट करते हैं और उनका 6 से 8% का एनुअल यील्ड रहता है। करंटली इंडिया में 3 मेजर आरईआईटीज लिस्टेड है। पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क आरईआईटी, जो कि ब्लैकस्टोन ने भी बैक किया हुआ है। दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क आरईआईटी और तीसरा है ब्रुकलिन इंडिया आरईआईटी। ये सब बीएसई एनएसई पे लिस्टेड है और इनकी लिक्विडिटी भी हाई है और पेपर वर्क जीरो है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक रियल एस्टेट की स्टेबिलिटी हो बिना टेंशन ऑफ टेनेंट या मेंटेनेंस, आरईआईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे एक्साइटिंग पैसिव इनकम सोर्स की, वो है डिजिटल एसेट। थैंक्स टू इंटरनेट हमारी हिस्ट्री में पिछले 15 से 20 सालों में एक ऐसी इनकम स्ट्रीम क्रिएट हुई है जहां आप एक बार कुछ क्रिएट करते हो तो उसको बार बार कमा सकते हो, बिना किसी फैक्ट्री, बिना किसी स्टाफ और बिना किसी कैपिटल के। डिजिटल एसेट का मतलब है आपके स्किल, कंटेंट, आइडियाज को आप ऑनलाइन क्रिएट करके मोनेटाइज करते हो। जैसे मान लो यूट्यूब चैनल आपने क्रिएट किया जिसमें आप व्यूज, एड्स, ब्रांड डील, मेंबरशिप इन सब से अर्न कर सकते हो, या ब्लॉग, एफिलिएट मार्केटिंग, एड रेवेन्यू, या फिर मान लो ऑनलाइन कोर्स या ई बुक, ऐप, टेम्पलेट, म्यूजिक, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक बार बना लो और वो 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोगों तक एक साथ पहुंच सकती है। अगर हम कंपेयर करें तो एक फ्लैट एक टेनेंट को सर्व करता है, लेकिन एक यूट्यूब वीडियो करोड़ लोगों तक देखा जा सकता है। सेम एफर्ट, अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी। लेकिन हाँ, ये ओवरनाइट गेम नहीं है। पहले 6 से 12 महीने स्लो लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस, एसईओ और कंटेंट कंपाउंड होता है, एक बहुत अच्छी पैसिव सोर्स की इनकम क्रिएट होती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए, सिर्फ स्किल, इंटरनेट कनेक्शन और कंसिस्टेंसी चाहिए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया फिजिकल से डिजिटल ओनरशिप की तरफ जा रही है। आज आपकी स्किल ही आपकी कैपिटल है, लैपटॉप ही आपकी फैक्ट्री है और परसिस्टेंस ही आपकी कंपाउंडिंग इंजन है। अब इतने सारे ऑप्शन देख के सवाल ये आता है, कहां से स्टार्ट करें, कैसे प्रायोरिटाइज करें? तो चलो एक सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क देखते हैं जिससे आप पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली स्टेप है इसमें, बिल्ड स्टेबिलिटी बिफोर फ्रीडम। पैसिव इनकम तभी क्रिएट होगी जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि हाई इंटरेस्ट डेट अगर आपका है तो उसको क्लियर करो, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। फिर एटलीस्ट 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाओ और साथ में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस ले लो। ये आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करके देगा, और अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी आपकी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट होगी। दूसरी स्टेप है, चूज योर इनकम पिलर्स। अपनी पैसिव इनकम को एक पोर्टफोलियो की तरह देखो। आपके पास एक नहीं, मल्टीपल कैश फ्लो सोर्स होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप बॉन्ड्स, एसआईपी, डिविडेंड स्टॉक के थ्रू पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लो आप क्रिएटिव पर्सन हो तो आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। और अगर मान लो आप प्रॉपर्टी ओनर हो तो आप आरईआईटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर तीसरी स्टेप है, ऑटोमेट एंड री इन्वेस्ट। यहां कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू होता है। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट या डिजिटल एसेट के थ्रू 10,000 की पैसिव इनकम स्टार्ट कर दी। अब आपको कम से कम उसका आधा री इन्वेस्ट करना है। इसमें आप ऑटोमेशन भी सेटअप कर सकते हो, जैसे एसआईपी ऑटो डेबिट या बॉन्ड इंटरेस्ट का री इन्वेस्टमेंट, या मान लो ऑटो रेंट कलेक्शन या ऑनलाइन वीडियो अपलोड शेड्यूलिंग। यानी अब सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है और ये कुछ सालों में कंपाउंड होकर आपको बहुत ही अमेजिंग पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट करेगा। और फिर फोर्थ स्टेप है, ट्रैक, ऑप्टिमाइज, इवॉल्व। पैसिव इनकम का मतलब सेट एंड फॉरगेट नहीं है, इसका मतलब है बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज। हर 6 से 12 महीने में पोर्टफोलियो रिव्यू करो, कौन सा सोर्स ग्रो कर रहा है, कौन सा स्टैग्नेंट है, कहां ऑटोमेशन पॉसिबल है। जैसे मान लो अगर आपके पास लो यील्ड बॉन्ड है तो आप उससे बेटर यील्ड बॉन्ड या एनसीडी जिसमें 9 से 10% का इंटरेस्ट हो उसमें स्विच कर सकते हो, या आप हाई डिविडेंड स्टॉक ले सकते हो, या आपकी स्किल को कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पैसिव इनकम का गोल कोई 1 लाख महीना इनकम नहीं है। पैसिव इनकम का गोल है टाइम फ्रीडम। जब आपके पास एसेट्स आपके लिए काम करने लगते हैं तब आप डिसाइड करते हो कि आपको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, फैमिली के साथ, न्यू स्किल सीखने में या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने में। पैसिव इनकम का असली मतलब पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड है। तो जब भी आप सोचो पैसिव इनकम बनाना है, याद रखना इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। पैसिव इनकम तब बनेगी जब आपकी छोटी छोटी लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप टाइम के साथ कंपाउंड होगी, और उसके लिए आपको एक शुरुआत करनी होगी, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। इवेंचुअली
एक दिन ये साइड इनकम आपकी फ्रीडम इनकम बन जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और कमेंट में बताओ इस साल आप कौन सी पैसिव इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हो। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।